जिंदगी मेरी है फैसला भी मेरा होगा। जिंदगी मेरी है फैसला भी मेरा होगा। आज बेशक अंधेरा है, कल जरूर सवेरा होगा। चलिए, गणित की बेसिक जानकारी में हम लोग इससे पहले 3 वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 1, 2 और 3। पार्ट 1 में हम आपको बता दें कितनी चीजें हैं जो गणित की बेसिक जानकारी के लिए आपको चाहिए, उन सारे पॉइंट्स की चर्चा किया। पार्ट 2 में हम लोग जोड़ को पढ़े थे और पार्ट 3 आपका घटा हुआ था। और आज पार्ट 4 बनने जा रहा है जिसमें हम गुणा के बारे में चर्चा करेंगे, यानी मल्टीप्लाइकेशन। ये मल्टीप्लाइकेशन यानी कि गुणा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जब दो संख्याओं को ही नहीं बल्कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं को भी एक साथ गुणा किया जाता है, तो हम लोग एक जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं, तो बाकी हम उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे कि क्या है, कैसे होता है। गुणी गुणक गुणनफल के बारे में अभी चर्चा भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम एक बार नंबर सिस्टम लेकर आएंगे तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। संख्या पद्धति जब आपको बताएंगे, संख्याओं के साथ साथ हम उसको भी शामिल किए हैं। और यहाँ पे इसके बाद जब हम भाग वाला जो वीडियो बनाएंगे, इसके बाद जो वीडियो बनेगा ये हमारा पार्ट 4 है। इसके बाद पार्ट 5 में हम भाग वाला वीडियो बनाएंगे, उसमें भाजक भाज का भी चर्चा होगा और उसमें समझा देंगे, बट परिभाषा वगैरह जो भी है या उसका जो सूत्र है उस पर भी फोकस करेंगे। लेकिन खूब बढ़िया से आपको जब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे ना, उसमें सबका परिभाषा सहित हर चीजों को बताएंगे। तो चलिए आज हम गुणा के बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा, जब हम संख्याओं को गुणा करते हैं तो कैसे गुणा करते हैं। देखिए, गुणा को बनाने के लिए आपको पहाड़ा का सख्त जरूरत है। जब तक आपको पहाड़ा आएगा नहीं तब तक आप गुणा और भागा नहीं बना सकते हैं। गुणा ही भागा नहीं, आगे का जितना भी काम है सब नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी हालत में पहाड़ा माफ नहीं है। पहाड़ा आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप आज देख करके लिख लेते हैं, चलिए कॉपी में लिखा हुआ है, कहीं बुक में है, उसमें से देख करके आप काम चला लिए, भागा बना लिए, लसा बना लिए, मसा बना लिए, चाहे आप गुना कर लिए, कब तक देखिएगा भाई, कहाँ कहाँ देखिएगा। तो जरूरी है कि आपको पहाड़ा एकदम बढ़िया से याद होना चाहिए। 2 से लेकर 20 तक ही आपको हम बोले थे कि याद कर ही लीजिएगा। और इस तरह से नहीं कि अब 2 का सिर्फ पहाड़ा पढ़ दे और जब गुना करने की बात है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, ऐसे नहीं। 2 का पहाड़ा 2 से लेकर के 20 तक पहाड़ा ऐसे याद होना चाहिए कि कहीं से पूछा जाए 16 नवा, 12 सते, 13 नवा, 18 नवा, इस तरह से तो फट जवाब आना चाहिए। इससे क्या होगा कि गुना करने का आपका स्पीड तेज हो जाएगा और जल्दी जल्दी से किसी संख्याओं का गुना कर सकते हैं। ठीक है, अगर वह स्पीड में कमी है, अगर आपका स्पीड में नहीं बोल पाते हैं आप खुद से, तो समझिए कि आपसे ज़्यादा जो तेज बोलने वाला है ना, वो आपसे आगे निकल जाएगा और आप पीछे रह जाइएगा। तो प्रयास कीजिए कि जब याद करना ही है गुना तो पहाड़ा तो उसको बढ़िया से याद कर ले, ताकि अगर हमसे कोई भी व्यक्ति अगर पूछे तो फट बताना शुरू कर दे। देखिए, अभी यहाँ पे जितने भी आपको ये गुना वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, ये 6 क्वेश्चन जो है ये सब अभी 10 से नीचे है। ठीक है ना, 10 से नीचे तक का ही है, उससे ज़्यादा का नहीं है। 10 या 10 से ऊपर का नहीं है। ठीक है ना, ये 9 तक ही काम आएगा। ठीक है, तो वहां तक अगर आपको पहाड़ा आ रहा है तो आपको गुना में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बट भागा में बड़ी दिक्कत होगा बाबू। ठीक है ना, इसलिए जिनको याद नहीं है बाबू, किसी भी हालत में इसको आप जरूरी समझ करके याद कर ही लीजिए। ये आज ही नहीं बल्कि जिंदगी में हर बार, जिंदगी भर काम आने वाला चीज है। ठीक है ना, आप भी किसी दूसरे बच्चे को अगर बताइएगा कोई चीज तो पहले आपको पता होना चाहिए, तब आप दूसरों को बताइएगा। तो जरूरी है कि आप पहले इन चीजों को सीख लें, जिसका अगर अभी तक आप नहीं सीखे हैं तो आप लापरवाही करते गए, नहीं सीखे और आपको लगता था कि इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, आज भी इसका जरूरत है। पहले अगर आप याद नहीं किए थे, कोई बात नहीं, गलतियां पहले हो चुकी है, लेकिन कोशिश कीजिए कि उन गलती को अब सुधारना है। 8वीं 9वीं 10वीं तक बच्चे चले जाते हैं, 7वीं वाले भी बच्चे, ठीक है ना, और उनको ठीक से पहाड़ा नहीं याद रहता है, समस्या हो जाती है। भाई क्यों? आपको लगा किसी तरह से हम आगे बढ़ जाएंगे तो काम चल जाएगा, नहीं, आगे तो बढ़ गए, लेकिन वो जड़ चाहिए, जो बेसिक नॉलेज चाहिए वो आपका गायब है। यही वजह, यही छोटी छोटी गलतियां आपके लिए बड़ी गलतियां बन जाती है और बड़ी समस्या होने का वजह यह भी है। छोटे छोटे चीज़ आपको इग्नोर करके चल देते, ये चीज़ कभी काम की नहीं है, चाहे छोड़ो, काम चल जाएगा। काम कहाँ से चलेगा? वहां पे आप काम चला दिए, अब तक आगे चला के देखिए ना, हर बार आपको गिरना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि आप पहले, कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा बड़े हैं, 8वीं 9वीं के भी स्टूडेंट बन गए हैं और आपको नहीं पता है। जितने भी मेरे भाई बहन हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको पता नहीं है, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप अकेले शांत एरिया में, शांत जगह पे, अगर आपको शर्म आता है अपने छोटे भाई बहनों से तो थोड़ा सा लुका छिपा के याद कीजिए ना। अब शर्म आने की क्या जरूरत है, आपने तो गलती कर दिया है, तब दोबारा गलती ना हो, इससे बेहतर है कि आप अकेले ही सही, अगर शर्म आ रही है तो कोई बात नहीं, आप अकेले
जहाँ पे कोई ना देखे वहाँ पे आराम से बैठ करके पहाड़ों को याद कर लीजिए, लेकिन याद होना ही चाहिए तभी जाकर के काम चलेगा। वरना अगर आपका छोटा भाई बना अगर पूछेगा भैया दीदी थोड़ा सा 17 का पढ़ा लिख ना दो, ये नहीं अरे थोड़ा बता ना दो, और आप ही को पता नहीं तो लो दिक्कत हुआ ना। वो कह देगा कि का भैया का दीदी का पढ़ा तर लूँ तो नहीं क्या जा भैया नहीं क्या आता रहा दीदी नहीं क्या होता रहा जा लेते, समस्या हुआ ना, शर्म आएगा, शर्मा जाइएगा। तो बेहतर है कि ये छोटे से पॉइंट जिसके चलते आपको शर्मिंदा ना होना पड़े इसको कंप्लीट कीजिए। चलिए बातें तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन आप ही के लिए हम कर रहे हैं क्योंकि कुछ गलतियां आप लोग करते हैं या किए हैं जिसको हम चाहते हैं कि दोबारा ना हो, इसलिए सुधार होना चाहिए। चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा 2 और 3 देखिएगा यहाँ पे ये जो भी लिखा हुआ है ना, अभी ऊपर भी एक अंक है नीचे भी एक अंक है, ठीक है ना, तो इसको हम एक अंक का गुना कहेंगे, ठीक है ना। अंकों की संख्या नीचे जितना बढ़ता जाएगा उतना ही अंक का गुना हम लोग बोलने लगता है, ठीक है ना। यहाँ आप देख रहे हैं कि नीचे सब में एक एक अंक है ना, एक एक अंक है, इसलिए यह एक अंक का गुना कहा जाएगा इसको, ठीक है ना। जब 2 अंक नीचे आ जाएगा तो 2 अंकों का, 3 अंक आ जाए तो 3, 4 है तो 4। हम आपको 2 से 3 तक बताएंगे, उसके बाद से कितना भी अंकों वाला फटाफट बन जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा भी हो तो घबराइएगा मत बाबू, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको अभी तक आपको नहीं आ रहा था कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद से ये नहीं कहिएगा कि हमको नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिएगा 2 से 3 में गुना करना है तो 2 का पहाड़ा 3 बार पड़ी चाहे 3 का पहाड़ा 2 बार पड़ी, बात देखिए, ठीक है ना। 3 दूना 6 हुआ चाहे 2 तिया 6, तो ये 6 हुआ, हम 6 लिख देंगे, ठीक है ना। अगर यह 9 से ऊपर होता है यानी कि 10 होता है तो 10 का माने कि आप 0 लिख देते तो हासिल 1 बच जाता, लेकिन यहाँ पे बगल में है कोई जिससे गुना करें कि उसमें हासिल जोड़ता नहीं, तो इसलिए हमारा 10 का 10 हो जाता है। लेकिन खैर अभी नहीं है, यह एक अंक में ही आया है, 6 को 6 लिख दिए, इसके साथ में कोई हासिल वगैरह कुछ नहीं बचा, ठीक है। अगर बचता भी तो यहाँ पे कुछ नहीं है कि उसमें गुना करते तो पूरा का पूरा हम लिख देते, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। ये बहुत छोटा लॉलीपॉप क्वेश्चन था यार। हाँ देखिए 5 से 6 में गुना करेंगे तो कितना होगा भाई, या 6 से 5 में तो 5 6 30 या 6 5 30। अगर हम 30 के लिए अगर हम 0 लिखते हैं तो हासिल 1 बच जाएगा। ध्यान दीजिएगा लिखने का तरीका देखिएगा, एकदम इकाई के सामने एकदम सामने सामने लिखिएगा। यही छोटी छोटी गलती आप लोग कर देते हैं। ये 0 है ना, कौन यहाँ लेके लिख देगा भाई गलती हो गया, ऐसे नहीं, एकदम सामने सामने आपको लिखना है, ठीक है ना। ये 0 है, इकाई का काम करता है 0, इसलिए ये सब इकाई में है अभी, ठीक है ना, इसके सामने होगा। अब ये 3 जो आपका हासिल बच रहा है तो यहाँ पड़ोसी में है कोई जिससे गुना होगा नहीं ना है, तो अब 3 क्या करेगा, आप सोचेगा भाई हमको लिख दो, ठीक है ना। जब कोई है ही नहीं तो इसको छोड़ेंगे क्या, तब यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे आएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक भाई नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे अब ऊपर देख रहे हैं 2 अंक है, नीचे 1 अंक है, तो यह 1 अंक वाला ही गुना कहलाएगा। लेकिन भले ही ऊपर 2 अंक हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4, यहाँ पे 5, उससे मतलब नहीं है। नीचे का अंक क्या है 1, इसलिए 1 अंक वाला गुना कहलाएगा, किसी को दिक्कत नहीं है। नीचे का अंक 2 होगा तो कितना अंक वाला, 2 अंक वाला। नीचे का अंक 3 होगा तो 3 अंक वाला। चलिए अभी हम 2 अंक 3 अंक का चर्चा नहीं करेंगे, पहले हम 1 अंक को फाइनल करते हैं। यहाँ देखिएगा 3 से 8 में गुना करना है और इसी 3 से 2 में भी चाहे ऐसे ना बोलो, 8 के पहाड़ा 3 बार पढ़ियो, जितना ही लिख दियो, हासिल वसील बची तब तो फिर 2 के पहाड़ा 8 3 बार पढ़ियो, ठीक है ना। और ऐसे पढ़ के हम इसको लिखेंगे तो 3 से 8 में गुना होगा चाहे 8 से 3 में गुना होगा, 8 3 24 तो 3 8 है 24। बात है कि तो 24 हम लोग ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो 24 का क्या लिखेंगे बाबू 4, देखिए 4 एकदम सामने सामने आना चाहिए। हासिल कितना बच जाएगा 2। अब 3 से 2 में गुना कीजिए, 3 दूना 6, आज चाहे 2 के पहाड़ा 3 बार 2 3 6, ठीक है ना। तो 6 तो इसके साथ हो गया गुना किए, तो आहे में कौन सी लिया ना जोड़बो, बच्चा यही पे गलती करता है, क्या करेगा ना 8 3 24 4 लिख दिया, हासिल तो बचा हुआ है लेकिन मिस्टेक कर जाएगा, भूल जाएगा उसको, 3 गुना 6 फट देना लिख दो, हो जाएगा गलत, ठीक है ना। तो जरूरी है कि आप बारीकी से बनाइए, छोटे छोटे पॉइंट्स को भी ध्यान से देखिए कि गलती ना हो। तो 3 गुना 6 2 हासिल लिया, कितना होगा बाबू 8। या तो कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन आपका समाप्त। अब चलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ऊपर 3 अंक है, नीचे 1 अंक है, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। देखिए हमारा वीडियो भले ही लंबा बनता है या लंबा बन रहा है, लेकिन बाबू पूरा देखिए क्योंकि हम एक एक चीज को तोड़कर बनाए हैं, ठीक है ना। हम चाहते तो इसको फटाफट बना देते, लेकिन हमें थोड़ा समझना है। हम आपको समझा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, और आप ही के लिए इतना चिल्ला रहे हैं, इतना बोल रहे हैं क्योंकि मुझे तो आ रही है यार। हम तुम्हारे तक इन
चीज़ों को पहुंचा रहे हैं कि तुम्हें भी ये ठीक से बनाना आ जाए, या अगर तुम जानते हो या तुम्हें आ जा रही है लेकिन तुम भी किसी दूसरे को बताओ तो कैसे बता सकते हो, ये तरीका कम से कम सीख लीजिए, ठीक है ना। और आप दूसरों को भी कैसे समझें, देखिए समझना और समझाना ये दोनों में बहुत अंतर। मुझे आता है कि चीज़ कैसे बनेगा, लेकिन किसी दूसरे को भी सिखा दें, दूसरे को भी आ जाए, वहां तक पहुंचाने के लिए, उस तक अपने इस ज्ञान को पहुंचाने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। इसलिए कैसे बताए ना, आपके बनाने के बाद भी किसी बच्चों को समझ में नहीं आता है, आपको बहुत गुस्सा आएगा, यार इसको कैसे समझा, सोच में पड़ जाएगा, तो फिर उसको तोड़ तोड़ के समझाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपके अंदर वो क्षमता है, वो दम है कि इन जो भी प्रश्न है उसको हम तोड़ तोड़ के उसके भेजा तक पहुंचा सकते हैं, समझा सकते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। आप जितना जानते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा जानना पड़ेगा, तब जाकर के उसके माइंड तक आप पहुंच पाइएगा। तो लड़का या लड़की या कोई भी विद्यार्थी किस लेवल तक वो जाया करके समझेगा, उतना बोलना पड़ता है हमको, ठीक है। चलिए आते हैं, 4 से 2 में गुना करना है, इसी 4 से 3 में और इसी 4 से 7 में गुना करना है। चाहे ऐसे भी समझ सकते हैं, 2 से 4 में, फिर 3 से 4 में, 7 से 4 में, ठीक है ना। यानी कि नीचे कोई भी अंक लिखा हुआ है उसमें ऊपर वाला सब बड़ा सा बारी बारी से गुना कर जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले किससे गुना, 7 से कि 2 से, 2 से उधर से हम लगाते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। तो 2 का पहाड़ा 4 और पढ़िए, चाहे 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, तो 4 दूना 8, चाहे 2 चौका 8, एकदम सामने सामने आना चाहिए, ठीक है ना। लिखने का तरीका यही है। फिर 4 से 3 में गुना किए, 4 3 12, चाहे 3 का पहाड़ा 4, तो 3 चौका 12, तो 12 हमें बचल भाई, नानू बचल, तो 12 का क्या लिखेंगे, 2, हासिल हमें बच गई, मिला लो, हाँ। 4 को पढ़ा 7 और पढ़ेंगे, 4 से 28, अच्छा 7 चौका 28, आएगा वहां से लिया 29, कितना हो गया बाबू, 29। तो 29 हम लोग ऐसे लिखते हैं, 29 का मान लीजिए हम यहाँ लिख दिए 9, अब हासिल बच गया 2। अब कहिएगा कि भैया, बोले बोलो बाबू, अब 2 कहाँ जाएगा, हाँ 2, समस्या हो गया भाई, 2 कहाँ जाएगा। देखो तो पड़ोसी में कोई है, 7 के बगल में कोई नहीं है, जब कोई है ही नहीं तो केकरा लग बार के रखल जाए, लिख दो, लिख, हाँ जबकि होइले नहीं के तो केकरा के दिया, लिख दोगे, समझा ना बाबू। बस जब यहाँ पे कोई अंक नहीं है जिससे कि हम इसमें गुना करें और इसमें इस हासिल को जोड़े, जब कोई नहीं है तो उसको लिख देंगे, समझ में आया ना। तो यूँ समझिए कि जब देखिए कि अब कोई नहीं है, लास्ट वाले से गुना कर रहा है, तो हासिल उसिल के चक्कर में मत पड़िएगा, डायरेक्ट 29 है तो 7 चौका 28, 29 तो 29 का 29 से लिख दीजिए। बट आपको हम समझाने के लिए ऐसे किए हैं कि यहाँ पे अगर हासिल वाला अगर कुछ बच रहा है तो पहले उसको लिख देंगे, जो हासिल बच रहा है उसको रोक लेंगे, और यहाँ पे अगर कोई होगा तो गुना करेंगे, नहीं तो उसको लिख देंगे। तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा, जब लास्ट वाला संख्या से हम गुना करेंगे और कोई अगर नहीं है वहाँ पे बगल में कोई भी अंक या कोई संख्या नहीं है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जितना हो रहा है उतना हम लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं, ऊपर देख रहे हैं 4 अंक है, नीचे 1 अंक है, तो कितना अंक वाला गुना कहलाएगा, जल्दी बताइए। तो नीचे 1 है तो 1 ही अंक वाला, आपको थोड़ा देर पहले बताया है। चलिए यहाँ 2 से 5 में गुना होगा, 2 से 8 में, फिर 2 से 7 में, 2 से 8 में। आज चाहे आप ये समझिए कि 5 से 2 में, 8 से 2 में, 7 से 2 में और 8 से 2 में, ऐसे गुना होगा, ठीक है। बार बार इस बात को बतला रहे हैं, अब इसमें नहीं बोलेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 2 को पढ़ा 5 बार, 2 बचे 10, तो 10 इसे लिखा जाता है, 10 का क्या होगा बाबू, 0। अब देखिए वही जोड़ के जैसा होगा, जिस तरह से हम हासिल वाले जोड़ बनाते थे और उसमें आपको तोड़ तोड़ के बताए थे, सेम उसी तरह से यहाँ पे। तो 10 का 0 हो गया, हासिल 1 बच गया, 2 को पढ़ा 8 बार पढ़िए, 8 को पढ़ा 2 बार, 8 दूना 16, चाहे 2 8 16, तो 16 इसे लिखते हैं, आई वही हासिल कितना हो गया बाबू, 17। तो 17 का क्या लिख देंगे, 17 का हो गया 7, और हमारा हासिल कितना बच जाएगा, 1 हासिल बच गया। फिर 2 को पढ़ा 7 पर, 2 7 14, 1 हासिल कितना हो गया बाबू, 15। तो 15 का लिखेंगे 5, हासिल कितना बच जाएगा 1, और फिर 2 को पढ़ा 8 पर, 2 8 16, 1 17, तो 17 का 17 लिखिए, 17 का 7 लिखे, 17 का 17 लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ बगल में कोई नहीं है जिसमें कि हासिल हम जोड़ेंगे, अभी तुरंत आपको बताया, इसलिए 17 का पूरा 17 लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब ये आपका लास्ट नंबर 1 अंक में, ठीक है। 7 से 5 में गुना कीजिए, 5 से 7 में, ठीक है ना, और एक एक करके इन सभी से 7 में गुना करना है, ठीक है। तो चलिए हम गुना करते हैं, थोड़ा फास्ट चलिएगा। 7 × 35, 35 अब हम ऐसे लिखते हैं, तो 35 को क्या हो गया बाबू, 5, हासिल क्या बचेगा 3, ठीक है ना। यही और बार बार कुछ बच्चे के दिमाग में रहता है कि हासिल हमेशा एक ही बचता है, भाई जो संख्या जैसे लिखा है तो वैसे लिख दीजिए, इकाई अंक वाला लिखिए, बाकी जो बचेगा आपका हासिल होगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। फिर 7 से 2 में, 7 दूना 14, 3 हासिल कितना हुआ, 14 3 17, 17 का 7, हासिल कितना बच गया 1। अब इस 7 से फिर 3 में गुना किया, 7 3 का 21, 21 1 22, तो 22 का 2, हासिल कितना बचेगा, हाँ 22 हासिल किया, तो ये 2 लिख दिया, तो हासिल ये बच गया। चलिए फिर 7 से 4 में, 7 चौका 28, 28 का 2 कितना हो गया बाबू 30, तो 30 का 0 लिखेंगे,
हासिल ये 3 बचेगा, 7 से 2 गुना करें तो 7 गुना 14, 14 3 कितना हो जाएगा 17, 14 3 17। अब 17 का 17 लिखे, 17 का 7 लिखे हैं भाई, 17 का 17 लिख दे क्योंकि इसके बाद अंक नहीं है। और इसी तरह से आपका ये गुना बनेगा। लेकिन थोड़ा सा हम आपको और बता देते हैं अलग से, जैसे कि मान लीजिए कि जब आप जीरो वाला जब गुना बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जीरो वाला गुना कैसे बनाते हैं उसके देखिए, एक अंक में ही आपको भी बतला रहे हैं। और यह वीडियो अभी हम 1 अंक वाला बना रहे हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए हम 2 अंक वाला 3 अंक वाला अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 अंक वाला में अब हम जीरो वाला को बताते हैं। जीरो जब संख्या अगर यहाँ पे शामिल है और मान लीजिए कि यह 1 अंक में ही है, चाहे 2 अंक में, चाहे कोई भी अंक वाला हो, ठीक है ना। और यहाँ पे जब जीरो वाला जब गुना आता है ना तो बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती करता है, ठीक है ना। तो आपको हम जीरो वाला बताते हैं। ये तो इसमें जीरो वाला नहीं था ना, ये बहुत आसानी से बन गया है और समझ में भी आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए अब जीरो वाला को समझते हैं। देखिए 5 से इस जीरो में गुना करना, नहीं तो 0 से 5 में। तो आपको बता दें, जीरो गणित का हीरो माना जाता है। जो भी इससे गुना में आके टकराता है वो बना देता है जीरो। क्या बना देता है? जीरो। ज़्यादा हीरो बनता है। आओ ना टकरा लो गुना में, जीरो बना के छोड़ दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जीरो को इसलिए हम कहते हैं गणित का हीरो है। कोई भी जब इससे गुना में टकराएगा तो बना देगा जीरो। इतना ही नहीं, ये भाग में भी अगर जीरो ऊपर हुआ, कितना भी नीचे बड़ा संख्या डाल दीजिए, यानी कि जीरो में कितना भी बड़ा संख्या से भाग कीजिएगा, चाहे वो प्लस में चाहे माइनस में हो, उसको भी बना देता है सब रही जीरो, ठीक है ना। तो खैर अभी रहने दीजिए, भाग में हम चर्चा नहीं करेंगे, अभी गुना में है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 5 से जब जीरो में गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू? जीरो। जीरो ऊपर हो चाहे जीरो नीचे हो, जीरो ऊपर हो और चाहे नीचे हो, बस जीरो में गुना हो के चाहे, वो तो खोजला है। तो हमरा से लड़ा ना, हमरा से गुना कह के देखो तार के जीरो ना बना देनी तो कहियो। तो 5 से जीरो में गुना तो क्या होगा बाबू? जीरो। अब जीरो है तो जीरो लिख दे, इसमें क्या बचेगा, ठीक है ना, कुछ नहीं। अब 5 से 2 में गुना, 5 गुना 10, तो इसमें तो हासिल था नहीं कुछ। तो 10 का अगर हम 10 का जीरो लिख दिए तो हासिल 1 बचा, तो इसमें बगल में कोई है तो इसलिए 10 का 10 लिख दिए। बोले किसी दिक्कत, समझ में आया ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इस 4 से 5 गुना करें, 4 5 20, 20 का क्या होगा बाबू? जीरो। भाई 20 इसे लिखता है ना, तो 20 का जीरो हासिल तो बच गया। अब इस 4 से जीरो में गुना कर देंगे, अभी बताए 4 से जीरो में गुना तो क्या होगा? जीरो। हाँ, जब ये 4 से जीरो में गुना तो जीरो हो गया, तब ये 2 हासिल है तो इसमें जोड़िएगा, तो जीरो गो आ 2 गो, कई गो? 2 को माना ना। 4 में जीरो गुना तो जीरो हो गया, और 2 का हासिल तो कितना हो गया? 2। हासिल 2 था ना, जीरो में 2 को जोड़े तो क्या होगा? 2। लीजिए, अब 2 को 2 ही लिख देते, इसमें हासिल कुछ बचा नहीं बचा। अब इस 4 से 2 गुना, 4 गुना 8, इसमें हासिल तो है नहीं, तो 8 का 8, इसमें भी हासिल नहीं बचा, चला नहीं ना। चलिए 4 3 12, इसमें हासिल नहीं है, तो 12 का मान लीजिए 2 लिखेगा तो इसमें हासिल नहीं, हासिल बचा के क्या कीजिएगा? यहाँ पे कोई है, 12 का 12 लिख दिए। क्या समझ में आया कि नहीं आया बाबू? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 अंकों सॉरी 1 अंक वाला जीरो वाला गुना यहाँ तक समझ में आ गया। एक और हम लोग देख लेते हैं, मान लीजिए जीरो की संख्या इसमें तक बढ़ा दी है, हो सकता है कहीं आपको दिक्कत हो रहा हो, इसको भी देख लेते हैं। 7 से 5 गुना, 7 5 35, 35 का क्या हो गया बाबू? 5, हासिल बचेगा 3। और 7 से जीरो गुना तो क्या होगा? 0, और 3 हासिल लिया तो क्या हो जाएगा? 0 को 3 को 3 को। अब इसमें तो अब हासिल बच नहीं रहा है। अब देखिए 7 से अब 0 में गुना, 7 में 0 से तो होगा क्या? 0, तो 0 के 0 लिख दिए। फिर 7 से 0 में तो 0, और 7 से 3 में तो 7 3 का 21, 21 का 1 तो हासिल 2, तो बगल में नहीं है तो दे 2, बात खत्म। बोलो कोई दिक्कत? तो हमारे ख्याल से उम्मीद करते हैं, हाँ बाबू अगर यहाँ भी 0 होता ना, मान लीजिए कि अगर यहाँ भी 0 होता, इसे जरा सब 4 बार 0 लिखा देता, क्या हो जाता? 4 बार 0 लिखा जाता, ठीक है ना। और इसका एक और टेक्निक बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा जब यहाँ पे अगर ये कोई अंक हो और उस पर खाली 0 0 0 0 से अगर हमको गुना करना है, किसी भी संख्या में अगर मान लीजिए 5 से गुना करना है, 7 से गुना, कितना भी संख्या से, तो कुछ मत कीजिए, इकाई की तरफ से देखिए 0 गिन लीजिए, कई गो है? 1 2 3 4 गो 0 है ना, बस चुपचाप क्या कीजिए, हैकरा से हमें गुना कर लीजिए। 4 2 से 5 में 2 5 10 हो गया ना, आज जो 0 ही यहाँ लटका दीजिए, बात खत्म। 4 को 0 4 को लगा दिए, बात खत्म। उसी तरह से यहाँ पे 7 3 का 21 हो जाता है, 4 को 0 है, बस 4 को 0 लगा देते, बात खत्म। लेकिन अभी हम इस तरह का गुना पर भी चर्चा नहीं करेंगे। हम बोल रहे हैं कि नंबर सिस्टम जब आएगा ना, तब आपको बताएंगे कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। थोड़ा सा जान लीजिए, इसको हम गुणी कहते हैं, इसको गुणा कहते हैं और इसको गुणनफल कहते हैं। लेकिन किसे कहते हैं गुण गुणक, अभी परिभाषा अभी नहीं बताएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा और हम लोग सीख लें, बढ़िया से कुछ जानकारी हो जाए तब आपको परिभाषा भी लिखेंगे और
किसी तरह से लिखा जाए तो हम आपको तरीका बताएंगे, किसको गुण, किसको गुणक और किसको गुणनफल बोलेंगे। भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल सबका चर्चा होगा बढ़िया से। तो उम्मीद करते हैं कि 1 अंकों का गुना आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम वीडियो लेके आते हैं 2 अंकों वाला। चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए हम चाह रहे हैं थोड़ा सा शॉर्ट किया जाए। और 2 अंकों का गुना जो हम इसके बाद वाले वीडियो में, फिर उसके बाद वाला वीडियो में हम 3 अंकों वाला और गुना का यह तीनों वीडियो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभी 0 ही रह गया है भाई, इसको हम 5 बना देते हैं, क्योंकि पहले 5 था और हम आपको बताए थे 0 रख करके। हाँ चलिए, अब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।